सो हमारा जो चैप्टर है रिगार्डिंग द डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. दिस लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग विच इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मींस कि कोई चीज सर्टेन नहीं है, इट इज नॉट फॉर श्योर. सो इट वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग, इसलिए हम इसको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं. So it defines that the momentum and position cannot be determined simultaneously. इजी अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो अगर किसी चीज का हमें मोमेंटम पता है तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी. अगर हम पोजीशन मालूम कर लेते हैं तो इसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा. सो इसका फॉर्मूला डेल्टा पी विच इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम multiplied by the uncertainty in position which is x, it is approximately equal to the Planck's constant h. सेकंड हम इसकी जो स्टेटमेंट देखते हैं दैट इज टाइम एंड एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली. यानी कि हम मोमेंटम और पोजीशन की जगह एक नया पेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टाइम एंड एनर्जी. सो दिस फॉर्मूला कैन बी कन्वर्टेड टू डेल्टा ई टाइम्स डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट. यहाँ पर डेल्टा ई जो है दैट इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी टाइम्स द अनसर्टेनिटी इन टाइम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इफ डेल्टा पी इज ग्रेटर यानी अनसर्टेनिटी इज मोमेंटम इज ग्रेटर तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम हो जाएगी, यानी पोजीशन श्योर हमें पता होगी जबकि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी. वी आर नॉट श्योर ऑफ द मोमेंटम. एंड इन सिमिलर टर्म्स अगर एनर्जी की अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है तो टाइम की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी. रिगार्डिंग दैट वी हैव प्रॉब्लम कि एक इलेक्ट्रॉन है उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी की वैल्यू 3.64 × 10⁻³ न्यूटन सेकंड है. तो हमने उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकालनी है. तो ऑप्शन ए इज 1.44, 2.44, 3.44 and 4.44 meters. The correct answer is option A, 1.44 meters. So इसका solution हम देखते हैं. We've already defined the formula कि delta P और delta X का जो product है that is approximately equal to the Planck's constant. So अगर हम Planck's constant को किसी constant से मजीद डिवाइड कर दें तो we have the h bar जो कि Planck's constant को 2 पाई से डिवाइड करने पे आता है. तो definitely the product of delta P and delta X is greater than or equal to that. So अगर हम डेल्टा P को ट्रांसपोज करके इक्वेशन की इस साइड ले आए तो डेल्टा X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बार ओवर डेल्टा P. सो हमें अनसर्टेनिटी मोमेंटम ऑलरेडी गिवन है. वी कैन फाइंड द h बार बाय डिवाइडिंग प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर 2 पाई जिससे हमें 1.05 × 10⁻34 आंसर मिलता है. डिवाइडिंग दीज टू डेल्टा X इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1.44 मीटर्स. इसे हम कहते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.44 मीटर्स जो कि हमारा करेक्ट आंसर है. So with this we conclude the chapter of dawn of modern physics. Thank you.